Hope you're all doing well. Today, we are going to understand a very important topic, which is about the risk management. See, majorly हमने strategy सारी ओवर कर ली है, ठीक है. हमने ये समझ लिया है कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है. आज हम समझते हैं कि मनी एक्चुअली आप मैनेजमेंट कैसे करो उस मनी को, ओके, सो दैट यू आर एबल टू गेट योर रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली. भाई एक दिन ट्रेडिंग करके तो कोई भी कमा सकता है, राइट? बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंसिस्टेंट इनकम चाहिए. So what we are going to do, for having this consistent income on a monthly and a weekly basis, we are going to understand the principles of risk management. ये principles of risk management आपका सिर्फ कैपिटल ही नहीं बचाएंगे, आपका कैपिटल तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे. इट्स लाइक इंश्योरेंस ऑफ योर कैपिटल, राइट? एज वेल एज उसको ग्रो कैसे करना है, उन दोनों को किस तरह से हम दोनों को ग्रो करेंगे, वो दोनों स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे. कि इंश्योरेंस कैसे करनी है इस कैपिटल की, कि हमारा जो कैपिटल है वो नेगेटिव में नहीं जाए. ठीक है, बहुत ज्यादा जो लोग लॉस कर बैठते हैं बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. भाई किसी मेरे एक दोस्त ने ट्रेड बताया और उसमें मैंने ट्रेड लगा लिया ₹1,00,000 का, ठीक है, जबकि मेरा टोटल कैपिटल ही 2 लाख का था. उससे क्या होता है, आपके 2 लाख थे, सीधे सीधे ₹1,00,000 उड़ गए और अब बचे 1 लाख. उसके बाद आपको रोना आता है कि मेरा ₹1,00,000 का नुकसान हो गया. अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे रिकवर कैसे करूं. वो रिकवर कभी हो भी नहीं पाएगा ऐसे, बिकॉज यू डिडंट फॉलो अप द रिस्क मैनेजमेंट. तो चाहे कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जैसे कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट करना शुरू कर दिया था वंस वी अंडरस्टूड द प्राइस एक्शन वीडियो. जो आपने लास्ट टाइम प्राइस एक्शन की वीडियो देखी होगी, उसमें जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, दे आर एक्चुअली गिविंग अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स. जो एक्चुअली हमारे ट्रेडर्स है वो हमें रेगुलर रिजल्ट्स भेजते हैं. बट व्हेन यू आर फॉलोइंग अप अ स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग योर मनी along with the strategy, what is actually important, very important, which I'll say, that will not just keep your money with it. ठीक है, why to keep up your money? देखो एसएल तो हिट होना ही होना है, that's for sure. ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोला था 100% नहीं होती, ना ही उस कभी जोन में जाना कि मैं कोई स्ट्रैटेजी ढूंढूं जो 100% विनिंग. यू नेवर नीड दैट. यू नीड अ स्ट्रैटेजी विच इज मोस्टली वर्किंग even 60%, 70%. That is the maximum winning ratio that you should achieve. However, what you should always respect for is the risk reward. Okay, risk reward. तो बेसिकली आज हम 3-4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरह से यूज करना है, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम समझेंगे. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट सेशन. आई थिंक हमारा जो टेक्निकल का लास्ट सेशन है इस इंटर्नशिप का, उसके बाद एक सेशन होगा उर्वाना मैम का, विच विल शी विल हाईलाइट यू अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स. इन द शॉर्ट टर्म जिन लोगों ने भी अभी तक पर्सनल ट्रेनिंग हमारी बोली है, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो गेटिंग 1-to-1 अटेंशन. तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक पर्सनल ट्रेनिंग चलती है जिसमें मैं 1-to-1 आपको बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, किस तरह से हमें ट्रेड्स लेने होते हैं और कहाँ पे आपकी अगर गलती होती है तो मैं आपको रेक्टिफाई करके बताता हूँ. ठीक है, दैट्स होनली अबाउट द सेशंस इटसेल्फ. तो आज का जो टॉपिक है मेजरली विच इज अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, उसको हमें दो तरीके से समझना है. ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड. सो रिस्क मैनेजमेंट में दो प्रिंसिपल्स जो आपके बहुत काम आएंगे लाइफ में, ठीक है ना, इसको आपको किस तरह से समझना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड. ठीक है, और इसी टॉपिक से एक तो हो गया रिस्क, एक हो गया रिवॉर्ड, और इसके टॉपिक से जो हमारा एक यू कैन से इम्प्रूव टॉपिक निकल के आता है विच इज नोन एज द पोजीशन साइजिंग. किस तरह से मैं अपनी पोजीशन साइजिंग करूं कि मैं अपने रिस्क से ज्यादा अमाउंट को रिस्क पे ना रखूं. फॉर एग्जांपल, जिसमें अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, एंड यू विल आंसर मी ऑन द चार्ट इटसेल्फ. ठीक है, तो सबसे मेजर क्या होता है, पहले रिस्क को मिटिगेट करना है, ठीक है, और रिवॉर्ड को इंक्रीज करना है, एंड उसके हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग करना. तो इस पे आते हैं. लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे कि मेरा जो कैपिटल है, ठीक है ना, वो जो मेरा कैपिटल है, व्हेन यू आर डूइंग निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग, यू शुड एटलीस्ट हैव अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस. अगर आपको फ्यूचर्स खेलना है तो यू शुड हैव एटलीस्ट कैपिटल ऑफ 2.5 lakhs. ओके, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. बिकॉज जब आप ऑप्शंस खेलते हो, जब आपको पोजीशन साइजिंग करनी होती है, तो आपको मिनिमम इतना चाहिए होता है, सो दैट आप इससे लॉन्ग टर्म भी खेल सको, प्लस अपना रेगुलर इनकम जो भी आप जनरेट कर रहे हो वो कुछ हैंडसम हो, सो दैट आप आपके उसके खर्चे निकल जाए. ठीक है ना, मार्केट में क्या होता है, देखो इंटरेस्ट का गेम है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अर्निंग 10% पर मंथ, इट इज एक्चुअली मोर परसेंटेज फ्रॉम द 95% ट्रेडर्स भी इतना नहीं बना पाते. ठीक है ना, तो ये आपके कुछ टारगेट्स होने चाहिए पर मंथ के बेसिस पे. ऐसा नहीं है कि मैं अपने कैपिटल को 2-3 महीने में डबल कर लूं और उसमें मैं बहुत 30 मार का बन जाऊं. ट्रेडर जो होता है, कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, ही इज लुकिंग फॉर द रिस्क एंड रिवॉर्ड, एंड ऑल्सो द टारगेट हिज रिटर्न्स. ठीक है, तो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स भी माइंड से निकालना बंद कर दो. ठीक है ना, सो दैट ऐसा ना हो कि आपका जो कैपिटल है वही ब्लो अप हो जाए. जैसे कई ट्रेडर्स आते हैं, दे आर थिंकिंग लाइक मैं तो 2 से 3 टाइम कर दूंगा विद इन 2 to 3 months इटसेल्फ. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. एंड इफ इट इज पॉसिबल, यू आर रिस्किंग हाई स्टेक ओनली, देन इट बिकम्स पॉसिबल. बट अगर आप रिस्क को प्रॉपर्ली मिटिगेट करोगे, रिस्क अपने स्ट्रक्चर में रखोगे, देन यू आर, इफ यू आर गेटिंग अ हैंडसम रिटर्न ऑफ 10% पर मंथ, इट इज मोर देन व्हाट 95% ऑफ पीपल आर अर्निंग इन दिस मार्केट्स. So you have to understand the gravity of it, understand the maths out of it as well. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीस, तो बेसिकली दिस इज माय कोर कैपिटल जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ. ठीक है ना, कोर कैपिटल है जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ 1 लाख का. इसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा 10 लाख. ठीक है, तो सो एवरी ट्रेड
your maximum risk, your maximum risk in any single trade is 1% of the capital. Okay, what is your risk amount? It is the 1% of the capital. तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपीस का कैपिटल है और मैं अगर एक ट्रेड ले रहा हूँ, एक जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया, तो उसमें मेरा कैपिटल में रिस्क कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली कितना मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए? प्लीज एवरीवन आंसर मी ऑन द चार्ट इटसेल्फ। 1 लाख का 1% कितना होगा? ओके, 1000। तो यानी कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं सिंगल ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मेरा 1000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए, मेरा 1000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर मैं 1000 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज अगर मेरा कैपिटल, एंड आई एम टेकिंग 1000 रुपीज रिस्क ओनली इन अ सिंगल ट्रेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कल मंडे मैं अब एक ट्रेड लेता हूँ, लेट्स से मुझे लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ट्रेड लिया, मैंने पुट जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय किया। Why? Because I'm thinking, I am expecting that the market will go upside. Based on the rules which we have understood in the strategy classes, मैंने उसके बेसिस पे अपनी कॉल लिया। बट आप कितनी कॉल लोगे? आपको पता है लॉट साइजिंग होती है, ठीक है, लॉट साइजिंग होती है। बैंक निफ्टी का कितना लॉट होता है एवरीवन? बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या फर्क होता है? बैंक निफ्टी में अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ या मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, मिनिमम लॉट कितने साइज का होता है? ओके, बैंक निफ्टी 25 एंड व्हाट अबाउट निफ्टी? निफ्टी का बेसिकली 50 होता है। तो यानी कि अगर आप एक कॉल खरीद रहे हो, एक कॉल खरीद रहे हो, योर स्टैंडर्ड लॉट, अगर आप एक लॉट ले रहे हो, ठीक है, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने आई वांट टू रिस्क 2.5 शेयर्स, समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्ड लॉट होता है विच इज 1 लॉट इज इक्वल टू 25 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हो तो यू आर बेसिकली रिस्किंग 25 यूनिट्स ऑफ दिस प्राइस। सो उसको हम अभी देखेंगे किस तरह से पोजीशन साइजिंग की जाती है, बट पोजीशन को समझो। तो बेसिकली अगर मेरे को हैवी रिस्क लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉट साइज बढ़ा दूंगा। तो अगर मान लो मेरा एवरेज लॉट साइज है 2 लॉट साइज में कॉल बाय कर रहा हूँ, 2 लॉट की कॉल बाय कर रहा हूँ, तो बेसिकली अगर मुझे रिस्क बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 लॉट्स बाय करूँ, ठीक है। सो 1 लॉट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 लॉट इज इक्वल टू 25 इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में बेसिकली 50 यूनिट्स के बराबर होता है 1 लॉट, ठीक है। तो जब भी आप इनपुट डालोगे तो वो आपसे पूछेगा हाउ मेनी लॉट्स डू यू वांट टू ट्रेड, and you will have to put up 2 or 20, something like this. So in a whole number you have to put, but actual value of 1 lot is equal to 25 units in Bank Nifty, and in Nifty it will be 50 units. इसका क्या मतलब है, कैसे हम स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे वो हम समझेंगे अभी बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आया कि लॉट साइज कैसे होता है और मैक्सिमम रिस्क कितना लेना चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू हैव टू टेक अ मैक्सिमम रिस्क ऑफ हाउ मच? मैक्सिमम रिस्क ऑफ ऑन अ 1 लाख रुपीस कैपिटल you will take a maximum risk of 1000, ठीक है। आओ चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट्स से दिस इज माय ट्रेड एंड बेस्ड ऑन सम प्राइस एक्शन आई हैव बॉट एट दिस एरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा डिमांड जोन था, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, ये मेरा डिमांड जोन है। यहाँ पे मैंने बाइंग करनी है, यानी कि कॉल मैंने परचेज करनी है। कॉल अगर मैं परचेज करूंगा, माय एक्सपेक्टेशन इज दैट द प्राइस विल गो अपसाइड, सो व्हाट आई विल डू, आई विल परचेज अ कॉल। So this is my what? This is my entry price. At this price, I am entering into the call. ओके, आई एम एंटरिंग इनटू द कॉल। तो प्राइस के ओपन प्राइस अगर आप देखोगे कितना है, 18024.65। सबको दिख रहा है प्रॉपर्ली? प्लीज इसको समझने की बहुत कोशिश करना, आराम से फोकस करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, सो माय ओपन प्राइस इज एट व्हाट? 18024। हाउएवर आई वांट टू कीप माय स्टॉप लॉस अराउंड ओनली लेट्स से 20 पॉइंट्स और 25 पॉइंट्स और 30 पॉइंट्स। मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैं अपना कैलकुलेट करूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा पॉइंट्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो मेरे ज्यादा पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, राइट। अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा तो कम साइज का आपका जो कम पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। पिप्स नहीं बोलते, इसे पॉइंट्स बोलते हैं। सो 21 पॉइंट्स का अगर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, या लेट्स से 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना चाह रहा हूँ, ओके, सो दिस विल बी अ स्टॉप लॉस। Okay, and your target is 1:2. Let's say you have 1:2 target. No doubt you can achieve higher targets in the price action trading. But let's say my general target is 1:2. तो यानी कि अगर मैं देखूंगा तो 20 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है एंड 42 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट है। यानी कि अगर मेरा प्राइस 18024 से 18025 से नीचे चला जाता है 20 पॉइंट, 18005 पे चला जाता है, देन मैं ऑटोमेटिकली आई विल गेट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, कि मुझे लॉस हो गया। अगर मेरा ट्रेड पॉजिटिव में जाता है, मेरी फेवरेबल डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन दैट द प्राइस विल ट्रैवल टुवर्ड्स अपसाइड अलोंग विद द 40 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो, राइट। अब आप ये समझो सबके सब कि क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट्स कैसे ले। ओके, नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मच लॉट्स और हाउ मेनी लॉट्स शुड आई परचेज। भाई बैंक यहाँ पे निफ्टी चल रहा है, राइट। निफ्टी में मैं कितने लॉट्स की कॉल को परचेज करूं, कितने कॉल की लॉट्स में परचेज करूं, तो ये कैसे पता चलेगा? व्हाट यू विल डू इज यू विल डिवाइड योर रिस्क अमाउंट विच इज 1000। हमने क्या सेट किया था कि हम 1 लाख रुपीस पे कितना रिस्क लेंगे, हम 1 लाख रुपीस पे कितना रिस्क लेंगे, हम 1000 का रिस्क लेंगे, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय दीस पॉइंट्स विच इज 20, okay, which will give you how much? 50 units. Okay, you will get 50 units. So अगर मैं 50 units रिस्क पे रखूंगा तो या मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितने का होगा? 1000 का होगा।
मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होगा, 1000 का होगा. सो व्हाट आई नीड इज 50 यूनिट्स एंड यू नो दैट निफ्टी का जो एक लॉट होता है वो कितने बराबर होता है, 50 यूनिट्स के बराबर होता है. सो दैट इज व्हाई आई विल परचेज ओनली वन कॉल. आई विल परचेज हाउ मेनी कॉल, आई विल परचेज ओनली वन कॉल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस होल मैथ्स, किस तरह से हम अपना पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं रिस्क मिटिगेट करने के लिए. यस और नो गाइस, यस और नो गाइस, किसी को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, सबको समझ में आया मैंने ये 51 लॉट कॉल कैसे निकाला. आई हैव टू बाय ओनली वन कॉल, only then my maximum risk will be only 1000 rupees, and if I make some profits, my profits will be how much, my profits will be 2000 rupees. Okay, my profits will be 2000 rupees. If the price goes in my favor, then my profits will be 2000 rupees. So now what I'll do, I'll give you some calculation. Okay, try to understand this calculation. Let's say you have a net capital of 10 lakh rupees. But if the market hits a SL, then what to do? Nothing. Do nothing. If your one stop loss gets hit, you have to enter into the trade again with the same, you can say, risk percentage. So basically, if you hit one stop loss, you will receive only minus 1000. Then again, enter the trade, do the position sizing again, and risk only 1000 rupees as per the percentage. So what I was telling you is that, let's say your net capital which you are trading on is 10 lakh rupees. Now tell everyone, tell me how much stop loss or how much risk can I take on a single trade? How much risk amount can I afford in a single trade? कितना रिस्क अमाउंट लेना चाहिए मुझे हर ट्रेड? अगर मेरा 10 लाख रुपए का कैपिटल है, मुझे कितना लेना चाहिए? मुझे सिर्फ 10,000 लेना चाहिए. Now let's come back to over here. Let's say my proposition is that price made a double top over here. Price made a resistance from this previous resistance, and I want to sell on this lower high. I want to sell on this lower high, making my something like this. Let's say my stop loss is this much, and my target is 1:2. Okay, आज मैं स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट आस्क मी व्हाई आई एम पुटिंग लाइक दिस. आई एम पुटिंग इट रैंडमली. ठीक है ना, मैं कोई भी एक लॉजिक ले रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशन पुट कर रहा हूँ. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टुडे इज how you take certain trades and how you calculate the positions. So let's say my stop loss is something like this, and let's make it 40 points. Okay, so something like this. My entry level is at 1819. And my stop loss is at 18233. That means if you will look over here, this is a 40-point stop loss. Okay, this is a 40-point exact stop loss. Now, in the 40-point stop loss, if I have a SL of how much? If I have a risk amount of 10,000, okay, how much lots should I buy for put? भाई मेरा एक्सपेक्टेशन है प्राइस नीचे जाएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है प्राइस नीचे जाएगा. अगर मेरा 10,000 रुपए का रिस्क है, अगर मेरा 10,000 रुपए का रिस्क है, तो मुझे कितने लॉट्स पुट के बाय करने चाहिए? टेल मी एवरीवन. So basically, if you look over here, my stop loss is for what? 40 points. So what I'll do is 10,000 divided by 40. How much will I get? Around 250. And you know what? One lot of the Nifty is equal to 50 units. So I'll divide it by 50 and I get 5 lots. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 लॉट्स बाय करूंगा. किसके? पुट के. व्हाई? बिकॉज माय स्ट्रक्चर इज टुवर्ड्स द डाउनसाइड और माय दिस इज अ सेल ट्रेड. चलो एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे कोई ट्रेड देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल. Okay, this is the previous resistance level, and you want to sell. You want to sell from here. You want to keep your stop loss like this, and you want to basically trend something like this. 1:2. You want to take your trade. Now, in this one, I have a 1 crore rupees capital. Now, tell me how much lots should I buy for put? Bank Nifty में 1 lot is equal to 25 units. Okay, आपको points से दिख रहे होंगे शायद. So मैं आपको points दिखा देता हूँ. ये मेरे points है, and my total capital is 1 CR. तो बताओ मुझे कितने लॉट्स बाय करने हैं पुट के. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल कितने पॉइंट्स का एसएल है मेरा, 130 पॉइंट्स का एसएल है. ठीक है ना, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 130 पॉइंट्स का एसएल है. सो यूज योर कैलकुलेटर्स. मेरा पहली बात तो आप क्या निकालोगे? रिस्क अमाउंट निकालो. रिस्क अमाउंट इज इक्वल टू 1% ऑफ 1 CR, which is 1 lakh rupees. Then 1 lakh rupees divided by 130 points. Okay, so basically it was around 769 or 770. Let's take it 770. ठीक है, तो 770 यूनिट्स यू शुड बाय. ओके, 770 यूनिट्स यू शुड बाय. बट कितने का लॉट साइज है हमारे यहाँ पे? लॉट साइज कितने का एवरीवन? 25 का. तो 770 डिवाइड बाय 25, जो भी आपका स्टैंडर्ड आंसर आता है, विच इज 30 लॉट्स. तो 30 लॉट्स यू शुड परचेज फॉर व्हाट? पुट. ओके, राउंड ऑफ टू 30. तो आपका राउंड ऑफ भी जरूरी है. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू स्टार्ट ट्रेडिंग. ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? इसी तरीके से अपनी रिस्क मैनेज करोगे. जो भी आपका कैपिटल है, सी सबका कैपिटल अलग होता है. किसी के पास 1 लाख अफोर्ड करने के लिए, किसी के पास 1 CR अफोर्ड करने के लिए, किसी के पास 10 करोड़. ठीक है, और अगर 1 लाख से नीचे तो प्लीज ऑप्शंस में मत खेलो, स्टॉक्स में खेलो. ट्राई टू पुट द सेम एनालिसिस इन द स्टॉक्स इटसेल्फ, और स्टॉक्स में ट्राई करो खेलने का. अगर आपके 50,000 का कैपिटल है, यू कैन टेक अ 500 SL इन अ स्टॉक वेरी इजीली, व्हाइल इट इज वेरी डिफिकल्ट इन ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस में वोलेटिलिटी ज्यादा हाई होती है.
ठीक है, इसलिए अगर 1 लाख से नीचे कैपिटल है तो ट्राई टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग विद इन द स्टॉक्स इटसेल्फ, देन कम टू ऑप्शंस। 1 लाख का कैपिटल है, देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग योर ऑप्शन ट्रेड, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, 1000 तक का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर रिस्क एंड दिस इज हाउ यू मेक योर रिवॉर्ड। तो आपका रिवॉर्ड हर बार कितना होगा, 2000 का, ठीक है ना। 10,000 का एसएल है तो आपका रिवॉर्ड कितना होगा, 20,000। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एसएल एंड द रिवॉर्ड इटसेल्फ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बिकॉज हमारा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई लोग ये पूछते हैं, सर मुझे ये समझ नहीं आता कितना बाय करूं कितना सेल करूं। वो कितने का आंसर आपको इस तरह से मिलेगा, along with managing the risk। people are like 10 लाख रुपीस का कैपिटल है और 5 लाख के लॉट्स बाय कर लेते हैं और उनका फिर नुकसान होता है, वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं मेरा 5 लाख रुपए गया हुआ है मार्केट में, मेरा 10 लाख रुपए गया हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं करा, रिस्क मैनेज नहीं करा। रिस्क मैनेज किया होता तो लाइफ में इतना लॉस कभी हो ही नहीं सकता। बिकॉज आप ये समझो, जब भी आप लेट्स से 5 लाख का कैपिटल है मेरा, अगर मैं 100% कैपिटल लगा दूं एक ही ट्रेड पे, ये सिंगल ट्रेड पे मैंने 100% कैपिटल लगा दिया, नो डाउट सबको ये लगता है कि 1:2 आ रहा है तो मेरा डबल हो जाएगा, लेट्स से 10 लाख हो जाएगा, बिकॉज मैंने 5 लाख के लॉट्स बाय करे, बिकॉज डबल का रिस्क रिवॉर्ड है। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका नेगेटिव साइड तो 0 रुपीज है कि भाई अगर 1% भी ट्रेड ऊपर चला गया, वापस आपके अगेंस्ट में चला गया, तो आपके तो 0 हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे, अगर 100% कैपिटल एक साथ लगाओगे तो आपके 0 होने की प्रोबेबिलिटी ना 99%। ओनली 1% चांस इज देयर दैट यू माइट विन दिस ट्रेड। बट यहीं पे आप क्या करते हो, 5 लाख के कैपिटल पे आप 5000 का ट्रेड लगा रहे हो, दैट मींस यू आर रिस्किंग ओनली 1%। इस ट्रेड की गलत होने के जो चांसेस है, ठीक है ना, गलत होने के चांसेस है वो 1% है कि 1% कैपिटल ही आपका जाएगा। लेकिन अगर ट्रेड सही गया तो 99% चांस है आप प्रॉफिट करके जाओगे मार्केट से। बाय बिकॉज यू ओनली टेकन 1% ऑफ योर कैपिटल एज योर मैक्सिमम रिस्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और कितने जो मेनली लूजिंग जो ट्रेडर्स होते हैं उन सब में आप एक ही कॉमन चीज देखोगे। देखो, अगर आपको विनर ट्रेडर बनना है, देखो दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट, एक होता है विनर ट्रेडर, एक होता है लूजर ट्रेडर। एज आई टोल्ड, लूजर की जो कैटेगरी है वो 95% से प्लस है, विनर की जो कैटेगरी है ओनली 5% और उससे प्लस है। ये होता कैसे, क्या ऐसी कॉमन बात है सारे लूजर्स में और क्या ऐसी कॉमन बात है विनर्स में जो विनर है, और क्या ऐसी बात है लूजर्स में वो जो लूजर्स है। सी, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको विनर या लूजर नहीं बना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सारी स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क सेम होता है। जो भी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है उनका विनिंग रेशियो 50% से ऊपर रहेगा, 60 to 70% रहेगा। नो डाउट आप जब जैसे जैसे डिसिप्लिन लेते जाओगे आपकी स्ट्रैटेजी और अच्छी होती चली जाएगी, आपके एक्सपीरियंस के साथ ही विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। बिकॉज आपको पता होगा कि मुझे यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ नहीं करना, दिस इज अ वीक लिंक, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक। Okay, this is how you trade. But understand, any strategy which has a winning ratio of 60% plus, which is all good. But आपका जो profit है वो risk management में। आप 100 trades ले सकते हो if you are risking only 1%. Yes sir. आप 100 trades ले सकते हो if you are just risking 1% of your capital. So probability winning की यहाँ ज्यादा है, या अगर मैं अपने 5 लाख के कैपिटल पे 2.5 लाख रुपए का रिस्क ले लूं उसमें ज्यादा है, which is risking around 50% of your capital. So always and always the probability of winning the trade is much more when you're taking 100 trades, because आपने क्या करा, पॉपुलेशन साइज बढ़ा दिया। अगर आप 50% ट्रेड लोगे या ओनली लेट्स से आप बहुत ज्यादा कैपिटल अपना रिस्क पे लगा रहे हो, इवन कई लोग क्या करते हैं, भाई 5 लाख का कैपिटल है, चलो 50,000 से खेल, दैट मींस यू आर रिस्किंग इवन 10%। सो यू हैव ओनली 10 ट्रेड्स टू प्रूव योरसेल्फ। पहले के 2 ट्रेड भी गलत चले गए ना तो आपका 1 लाख रुपए तो वहीं उड़ गया। पहले के 2 ट्रेड भी अगर गलत चले गए, हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, आपने सोचा मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट ऊपर चली गई, सारा ह्यूमन इमोशंस का गेम है आप। बट व्हेन यू आर टेकिंग, व्हेन यू आर फॉलोइंग अ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ ओनली 1%, then you are making your journey as your successful trade. And although this is the only common thing, the risk management is the only common thing which you will find with the winners, and not following this risk management is the only common thing which you will find with the loser trade. अगर आप risk management को follow कर रहे हो, then you will yourself become a winner. And if you're not following the risk management, then you have a common habit of what the all losing traders are. भाई एक तो चीज कॉमन होती है ना कि अगर मैं ये चीज ना करूं, मुझे कैसे डिफाइन होगा कि मैं, वो कहते थे ना लाइक बचपन में अच्छा बच्चा और बुरा बच्चा क्या होता है, राइट? योर मॉम डैड would say like this, they has their own preferences to identify as you a shaitan or you were a sober child, right? But similarly identification अगर मैं देखूं, अगर कोई पर्सन है उसमें बैड हैबिट्स है, तो बेसिकली क्या है वो पर्सन, आप आइडेंटिफाई क्या करोगे, नॉट अ गुड पर्सन, बिकॉज आपकी हैबिट्स आपको बताती हैं कि आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। सिमिलरली दीज आर द हैबिट्स इन द जर्नी ऑफ अ ट्रेडर which you have to follow. You have to make your personality like that you will only lose 1% in every trade. Basically you will not be a victim of fear or greed.
if my monthly target is achieved in first week, what should I do in the rest of the month? Should I play defensive trading or normal trading? Don't trade. Try to backtest more. See, trading में बहुत सारे काम होते हैं. आपको backtest करना होता है अपनी strategies को. आपको नई strategies develop करनी होती है. आपको optimization करना होता है. There are so much things that you have to do in the trading itself. And अगर आप 10% का टारगेट लेके चल रहे हो या अच्छा एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको फर्स्ट वीक में वैसे भी आसानी से अचीव नहीं हो सकता. आपको अपनी ट्रेडिंग के बारे में पता होता है कि यस, मेरा ट्रेड जो है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो 4% पर मंथ बनाती है, बट उसमें रिस्क बहुत कम है, लाइक 2% chance of losing that trade and 98% chance of winning that trade. But that strategy will only make me 4% or 6% per month. ये मेरे को पता है उस strategy के बारे में. Similarly, when you are becoming a professional trader, आपको ये चीजें पता होंगी अपने बारे में, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में. अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको मंथली टारगेट फर्स्ट वीक में पूरा कर रही है, देन यू हैव टू रिवाइज योर टारगेट्स. देन योर स्ट्रैटेजी स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग एज अ ट्रेडर एंड यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ रियलाइज गुड टारगेट्स एज आई कैन टेल यू. अगर आप एक फॉर एग्जांपल नॉर्मल पर्सन को बोलोगे कि आपको 10 किलोमीटर भागना है, ठीक है, और एक आर्मी पर्सन को बोलोगे 10 किलोमीटर भागना है, तो आप आर्मी पर्सन को क्या कर रहे हो, बेसिकली उसको तो नॉर्मल टारगेट दे रहे हो, उसके लिए तो नॉर्मल टारगेट चाहिए होता है, बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या कर रहे हो, आप उसको हैवी टारगेट दे रहे हो. He might lapse, right? Can we trail our SL once our target hit, or we have to wait for the new trade? Obviously, it's depend. See, it is also your strategy. Whether your strategy gives you a point whether when you can trail your SL, then trail your SL. टारगेट भी अनरियलिस्टिक नहीं रखना. अगर आपको पता है कि वहां तक जाएगा टारगेट, तभी आपको वो टारगेट रखना. इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड ऑफ 1:10, ठीक है, मेरे ट्रेड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जब मैं 1:10 लेता हूँ, यानी कि इफ आई एम रिस्किंग 1000 और इवन आई एम रिस्किंग 10,000, देन आई एम लुकिंग फॉर 10 टाइम्स रिवॉर्ड. तो मैं उसमें क्या करता हूँ, उसमें एसएल ट्रेल करता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रैटेजी में एसएल ट्रेल नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसमें और एक्सपेक्ट करूंगा कि 10% मिल गया, चलो 20 के लिए ट्राई करते हैं. ऐसा नहीं होता. आपकी स्ट्रैटेजी पहले प्री डिफाइंड होनी चाहिए कि ये मेरे को 1:2 ही देगी. दैट्स व्हाई यू शुड चूज योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. See, this is all the work that a trader has to do for himself. This is all the professional work that he has to give himself and then phase on it. भाई क्या स्ट्रैटेजी है, कितना रिस्क रिवॉर्ड है, क्या ऑप्टिमाइजेशन है, क्या मैं इसका विनिंग रेशियो बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकता हूँ. What do you suggest whether to go for option buying or selling? See, if you have the money, always go for option selling. Always go for the option selling. But it's not saying, I'm not saying that I'm against option buying. See, option buying is also good. But कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो टाइम डीके है वो आपके अगेंस्ट ही काम करेगा. ठीक है, टाइम डीके आपके अगेंस्ट ही काम करेगा. एंड दैट्स व्हाट दीज आर द प्रोफेशनल थिंग्स दैट वी डिस्कस इन डीपली इन ट्रेनिंग इटसेल्फ. तो ये जो बहुत सारे प्रोफेशनल आंसर्स होते हैं जो आपको एक एक रेगुलर ट्रेडर ही आपको बता सकते हैं, जो बेसिकली उस प्रॉब्लम से जा चुका है. ठीक है, सेलिंग ज्यादा करनी चाहिए, बाइंग ज्यादा करनी चाहिए. कई सिचुएशंस होती है, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे बाइंग ज्यादा अच्छी होती है. कई सिचुएशंस होती है सेलिंग ज्यादा अच्छी होती है. कुछ भी कर लो उसमें 100% सेलिंग ज्यादा रहेगी और 100% बाइंग सिचुएशन ज्यादा रहेगी. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, बट वो सिचुएशनल एनालिसिस होता है, वो हम डिस्कस करते हैं बात. और ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना. स्ट्रैटेजी को क्या करना, ऑप्टिमाइज करना. बट मेजर फ्रेमवर्क जो होता है आपके ट्रेडर का, एज अ ट्रेडर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक योर स्ट्रैटेजी. एक सिस्टम या स्ट्रैटेजी बनाना होता है. यू हैव टू बेसिकली एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी बाय द रूल्स, बाय द बुक इटसेल्फ. ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है यहाँ से सेलिंग करने का, मैंने सेलिंग कर ली जबकि वो मेरे रूल्स में नहीं था. ठीक है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो. थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट. Risk management is your best friend. You can never make your money if you're not following risk management. I can guarantee you on a stamp paper. If you mess up with your risk management, all of your capital will turn to zero one day. ठीक है, और मैं आपको एक शीट दिखाऊंगा. मेरे ट्रेडर है, उसकी 91% विनिंग रेशियो. ठीक है, शी इज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, उसकी 91% विनिंग रेशियो. ठीक है, so she applied for funding with ourselves and there is a challenge and there's a whole lot of stuff where we provide the trading jobs as well, but after the training itself. तो उसमें क्या था कि जब हमने उसका एनालिसिस किया, जब मैंने उसका एनालिसिस किया, what was the problem is 91% विनिंग रेशियो है. दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी उसे हायर करने को तैयार है. बट I told her she's still not ready because she was not maintaining the risk management. When you are a professional, when you are handling money, see, अभी तो आप बहुत छोटे विजन पे सोच रहे हो कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो इसे 10 लाख बना लूंगा. ये मेरे पास 10 लाख है, मैं उसे ट्रेडिंग करूंगा 1 करोड़ रुपए बना लूंगा. अंडरस्टैंड, व्हेन यू गेट द स्किल ना, मैं आपको 10 करोड़ रुपए खुद ला के देता हूँ. आपके पास ये स्किल है क्या? कैन यू मेक दिस कंसिस्टेंट मनी? कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टेक ऑल द स्टेप्स ऑफ अ ट्रेडर व्हिच यू डू? See, we hire traders for on a regular basis. मैं आपको अपना novel asset का बता देता हूँ. ठीक है, we also give them funding, we also share profits with them. We have a lot of other things that we do, which on normal platforms you will not find. But why I'm giving all of this professional knowledge? Because if any of you, see, my target is for giving this free of cost is any single of you has that talent or has that skill in discipline in her or him, then I'm very much ready to hire you to give you funding and to trade on, but not without professionals. It takes years, it takes time. You have to understand, you have to be patient. See, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इसमें आपको पता होना चाहिए आपको ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए.
प्रोफेशनल चीजें हमने सारी डिस्कस कर ली कि क्या एज अ ट्रेडर आपको एक्सपेक्टेड है आपसे ड्यूटीज एज अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज अ बेसिकली योर ओन बिजनेस, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एज, but are you psychologically strong enough, or are you healthy mind that you follow all of this properly in every step, in every trade, and you don't mess up because of your emotions, because of your greed, because of your fear? And that's mostly will be discussed by Rwana ma'am in the next session to you all people कि कौन कौन से ऐसे इमोशंस होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग रेगुलर बेस पे कर रहे हो और उसकी वजह से आपके पैसे जिंदगी भर नहीं बन रहे। आई कैन गारंटी इफ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली यू विल बी द प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लिखवा लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, और होके रहेगा। But if you mess up with any of the steps, then you are looking yourself in a very negative situation. I can't even tell you what my experiences are. मेरे कई clients आते हैं, ठीक है, they are telling me that मैंने 3.5 करोड़ का लॉस कर रखा है मार्केट में, बट और वो भी लोन लेके, उनका पैसा भी नहीं था, he didn't, it was not even his money, but it was on a loan. And when I asked him what does he trade and I analyzed his sheets and analyzed his trades, he didn't have any learning. कई लोगों के पास capital होता है, they don't want to invest on learning. People do not want to invest in learning. आप YouTube पे देख लेते हो बहुत सारी चीजें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख लेते हो, and you then think that I can copycat this person, I can make my own money, I can handle all this stuff and I can make fortune. बट जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हो वो सारी इमोशंस और सारी एक्सपेक्टेशंस का क्या हो जाता है, फिर उनको आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, दफा नहीं करना पड़ता है वो सारी एक्सपेक्टेशंस का, बिकॉज वो रियलिटी से मैच ही नहीं करती। Become trader is not about the strategy. Becoming a trader is not about who has the better edge or who has a better strategy. It's all about the personality. What type of person you are. Are you interested in learning? Are you investing in yourself? See, मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद पे इन्वेस्ट करो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे से लो या किसी से भी लो, लेकिन ट्रेडिंग जरूर लो, जिससे भी आपको पसंद आता है, जो भी आपका आपको सही तरीके से समझता है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। I did the same mistake. I thought myself that I can, make myself understood by free courses, by such stuff, but वो नहीं होता। When you get a personal touch, only then you are able to learn properly, then you are able to execute properly. And that's how you become a trader. That's the whole process. Okay? So यहाँ पे हमारा सारा टेक्निकल सब कुछ हमारा ओवर हो चुका है इंटर्नशिप का। And I hope this was a great journey for you people. ठीक है, आपने बहुत कुछ समझा होगा, नया सीखा होगा। And those who think that they have this in themselves, then join me. Okay? We are trying to get this thing to everyone. ठीक है, जिससे सारी चीजें अच्छी हो, आपको समझ में आए, इजी वे में समझ में आए। जैसे मेरी लैंग्वेज आपको पता ही है किस तरह से मैं सिखाता हूँ, एंड 1-to-1 में हम और चीजें डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं। यू आर जस्ट लाइक वर्किंग प्रोफेशनल फॉर, ठीक है, नहीं भी ले रहे तो ट्राई करो खुद से ऐसे बनने की, खुद पे फोकस करके अपने आप को इस तरह से उभारना है, ठीक है ना, अपने आप को इंप्रूव करना है कि आप उस लेवल पे आ सकते, इन सारे इमोशंस को आप बेसिकली एडजस्ट कर सको। You don't have any point of interest in like greed or fear or any emotion which is coming, आप अपनी strategy से ना हटो, अपने risk management को properly follow. Okay, so this was all for you guys. I hope that you have enjoyed your learning. If you have any questions, you can stay. If you have any comments to say us, you can WhatsApp us the feedback of your internship. And it was a nice pleasure in knowing you all. So if you have any questions, you can stay and ask your questions. Otherwise, good luck to you guys. 3 biggest trading mistakes you done till now. First mistake I did in 2016. Okay, when I sold a lot of crypto when I should not have. ठीक है. Second trading mistake is not having enough patience initially. ये मैं सारे initial basis की बता रहा हूँ. अब तो मैं ऐसा नहीं करता. अब तो normal mistakes होती है ऐसा professional trader वाली कि कहीं पे like हमने entry miss कर दी या फिर हमारा like focus उधर हो गया. ऐसी mistakes होती है जो हम regular basis पे से as a normal person improve करते हैं. बट 3 बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स यही थी कि सेल ऑफ अर्ली कर दिया था मैंने बहुत सारे एसेट्स को जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सेकंड लाइक इम्पेशेंट था, आप सबकी तरह ही था, कुछ ऐसा नहीं था कि बचपन से सीखी हुई थी ट्रेडिंग, इम्पेशेंट था, जल्दी प्रॉफिट्स निकालना चाह रहा था। एंड थर्ड थिंग एक अच्छी बात करी, मैं तीसरी में मिस्टेक नहीं बताऊंगा, तीसरी एक्चुअली मिस्टेक नहीं थी बट एक मेरे स्ट्रेंथ के लिए काम आई, मैंने कभी ओवर रिस्क नहीं करा मनी। मतलब मैंने ठान लिया था जब तक सीख नहीं लूंगा ना तब तक रिस्क नहीं लगाऊंगा। एक्चुअली मैंने शुरू करा था ट्रेडिंग, मैंने थोड़े बहुत पैसे लगाए थे बट उसके बाद मेरे को समझ में आ गया था देयर इज समथिंग डिफरेंट गोइंग ऑन व्हाट आई जस्ट नो टिल येट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई हैव टू नो बेटर, आई हैव टू नो मोर अबाउट दिस थिंग एंड ओनली देन I can be a good trader on a regular basis. Are you bullish on crypto? I'm always bullish on crypto. Sir, I'm interested to see personally your working style. You can always join us in this personal training. फिर हम साथ में ही काम करते हैं, personal sessions लेते हैं, उसमें मैं आपकी ट्रेडिंग ठीक करता हूँ, आप ट्रेडिंग भी करोगे, आप मजे भी करोगे। We have a community. There are a lot of funding opportunities as well. ठीक है, जहाँ पे you don't have to risk your own money, but we will meet you some investors जहाँ पे आपको you can always do that. Difference between bar charts and candle charts. See, bar charts same होते हैं, but candle charts आपको emotions ज्यादा बताएंगे। फॉर्मेशन सेम होती है बार चार्ट्स की, कैंडल चार्ट्स की, बट कैंडल में बॉडी होती है, बार चार्ट्स में सिर्फ आपके दो इनपुट और आउटपुट बार होता है, व्हिच इज जस्ट टेलिंग यू द
high, open, high, low, close of the price. But candlesticks will tell you the emotions. Thank you so much, sir, for the entire internship. It was very much insightful. Thank you for listening and have a great day to you too. So guys, I think questions are over now. If you have any other questions, you can put me on the WhatsApp. ठीक है, जिन्होंने ट्रेडिंग ज्वाइन कर लिया, best of luck to you guys. We are going to get start our sessions. जिन्होंने नहीं भी करी है, they can do it because अभी तो internship वाला discount चल रहा है. After this month, after Monday onwards, आपको internship वाला discount नहीं मिलेगा, फिर आपको normal way में आना पड़ेगा. Okay, and if you have any other questions, you have my WhatsApp number, ping me on that. We can call it a day. Bye bye, take care all.